श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं सबरी की राम भक्ति। देखिए, भक्त शिरोमणि सबरी का जन्म भील जाति में हुआ था, परंतु बचपन से ही इनकी मनोदशा विलक्षण थी। सबरी जब विवाह के योग्य हो गईं, तो माता पिता उनके प्रबंध में लग गए। उन्होंने संबंधियों के भोजन के लिए बहुत से बकरे इकट्ठे किए। सबरी ने विचार किया, जब मेरी शादी में इतने सारे जीवों की हत्या होगी तो ऐसे विवाह को धिक्कार है। उन्होंने रात्रि काल में सभी जीवों को छोड़ दिया और उसी रात पंपा सरोवर के वन में जाकर छुप गईं और कंदमूल फल खाकर अपना जीवन निर्वाह करने लगी। कि वन में राती नाम सबरी कहत सब, और चाहत टहल साधु तनु न्यूनताई है। रजनी के शेष ऋषि आश्रम प्रवेश करी, लकड़ी न बोझ धरियाब मन भाई है। न्यायब को मगझारी काकरनी बीन डारी, बेगी उठ जाई नेकु देत ना लखाई है। अब उठत सवेरे कहाई कौन धो बुहारी गयो, भयो ये सोच को बड़ो सुखदाई है। सबरी को संतों की सेवा की विशेष चाह थी, परंतु अपनी नीच जाति जानकर वह साधुओं के समीप नहीं जाती थीं। फिर भी बिना सेवा किए वह रह नहीं सकती थीं। कुछ रात रहते वह ऋषि के आश्रम में लकड़ियों का बोझ रखाया करती थीं। स्नान के मार्ग में पड़े हुए कंकड़ बीन कर बाहर फेंक देती थीं। रात्रि में ही बुहार करके आश्रम से बाहर चली जाती थीं। प्रातःकाल ऋषिवृंद जब आश्रम को साफ पाते थे तो विचार करते थे, ऐसा कौन व्यक्ति है जो मार्ग में झाड़ बुहार करके लकड़ियां रख जाता है। कि बड़े ही असंग बे मतंग रस रंग भरे, और धरे देखी बोझ कहो कौन चोर आयो है। करत नित चोरी अहो गहो वाही एक दिन, और बिना पाए प्रीति बाकी हृदय भर मायो है। बैठे निसी चौकी देत शिष्य सबई सावधान, आई गई लई गई कापे तनुनायो है। देखत ही ऋषि जलधार बही नयनन ते, और बैनन सो कहो जात कहा कछु पायो है। सब ऋषियों में राम भक्त मतंग जी लकड़ियों का बोझ रखा देखकर बोले कि ऐसा कौन सा चोर है जो रोज सेवा की चोरी करके चला जाता है। उसको देखे बिना हमारे हृदय को चैन नहीं मिल रहा है। उन्होंने शिष्यों से कहा, आज रात्रि में जाग कर उस चोर को पकड़ो। अब तो सारे शिष्य पहरे पर लग गए। जैसे ही सबरी ने लकड़ियों का बोझा आश्रम में रखा, शिष्यों ने उन्हें पकड़ लिया और कहने लगे, लड़की ये बताओ कि तुम रोज यहाँ आश्रम में झाड़ बुहार करती हो, लकड़ियां तोड़कर रख जाती हो, इसके बदले तुम्हें क्या मिलता है। सबरी कांपती हुई शिष्यों के चरणों पर गिर पड़ी। अब तो मतंग जी भी आ गए। उनकी दशा देखकर मतंग की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। सबरी ने अपनी नजर भी ऊपर नहीं उठाई। कि दीठी हो न सोही होत, मानी तनु गोत छोट, परी जाई सोच सोत कैसे कै निकारिये। भक्ति को प्रताप ऋषि जानत निपटनी के, कयु कोटि विप्रताई या पे बारी डारिये। दियो वास आश्रम में श्रवण में नाम दियो, कियो सुनि रोष सबय कीन्ही पाति नारिये। सबरी सो कहो तुम राम के दर्शन करऊ, मैं तो परलोक जात आज्ञा प्रभु पारिये। अपनी नीच जात के कारण सबरी की दृष्टि मतंग के सामने नहीं हो रही है। मतंग स्वयं विचारों में डूब गए। सबरी ने कहा, महात्मन मेरी जाति भील है, मुझे सबरी कहते हैं।
मैं पशुओं की हत्या होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैं अपनी जिंदगी संत सेवा में लगाना चाहती हूं। मतंग ने शिष्यों से कहा, यह जात की नीच है, परंतु इसकी भक्ति पर करोड़ों ब्राह्मणों की भक्ति न्यौछावर है। उन्होंने सबरी को आश्रम में निवास दे दिया, राम नाम का मंत्र प्रदान कर दिया। कुछ शिष्यों को सबरी की जाति को लेकर हृदय में कष्ट रहा। सबरी आश्रम में रहने लगी। कुछ समय के पश्चात मतंग ने सशरीर स्वर्ग को जाने का विचार किया। उन्होंने सबरी से कहा, बेटी अब तुम इस आश्रम में निवास करो, मैं श्री राम के धाम को जा रहा हूं। यह सुनकर सबरी व्याकुल हो गई। मतंग ने कहा, बेटी एक दिन तेरी स्कूटी पर लक्ष्मण के सहित भगवान राम आएंगे, तुम उनका दर्शन और पूजन करना, इसके बाद तुम्हारा भी श्री राम के धाम के लिए प्रस्थान होगा। ऐसा समझाकर मतंग जी स्वर्ग को चले गए। और गुरु के वियोग हिए दारुण लई शोक दियो, जियो नहीं जात तहु राम आस लागी है। न्याय वे को बाट निसी जाति ही बुहारी सब, भैयों अवार ऋषि देखी व्यथा पागी है। छो गयो नेक कहूं खीजत अनेक भांति, करके विवेक गयो ज्ञान शीघ्र भागी है। जल सो रुधिर भयो नाना क्रम गयो भरी, नयो पायो सोचतहूं जाने ना अभागी है। सबरी गुरुजी के वियोग में बड़ी दुखी थी। वह अपने प्राणों को खो देना चाहती थी, परंतु राम के दर्शन की लालसा में जी रही थी। वह ऋषियों के आश्रम को रात रहते ही बुहार आती थी। एक दिन उन्हें कुछ देर हो गई, उनके विपक्षी मुनि ने उन्हें देख लिया। सबरी भयभीत हो गई। वन का मार्ग संकीर्ण होता है। ऋषि के निकलने पर सबरी के शरीर का स्पर्श हो गया। अब तो ऋषि बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, अरे दुष्टा, तूने मुझे छू लिया है, अब तो मैं अपवित्र हो गया हूं, मुझे स्नान करना पड़ेगा। सबरी तो भागकर अपनी कुटी में चली गईं। ऋषि सरोवर में स्नान करने गए। अब तो जल में रुधिर हो गया, तमाम कीड़े उत्पन्न हो गए। ऋषि ने समझा मुझे नीच जात की सबरी ने छू लिया है, मालूम पड़ता है इसीलिए ये जल रक्त के समान हो गया है। अब जब जल ही दूषित हो गया है तो मैं नहाकर क्या करूंगा। आज वापस लौट पड़े। आश्रम में पहुंचकर ऋषियों के सहित विचार करने लगे कि अब ये जल कैसे शुद्ध हो पाएगा। और इधर सबरी रोज वन में जाकर मीठे मीठे बेरों को तोड़कर लाती थी और भगवान के आने की प्रतीक्षा करती रहती थी। कि लावई बन बेर लागी राम की अब शेर भलो, चाखई धरी राखई फिर मीठे उन जोग हैं। मार्ग में जाई रहे लोचन बिछाई कबहू, आवई रघुराई द्रग पावई निज भोग हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीते मग जोहत ही, आई गए औशक सो मिटे सब सोग हैं। अय पे तनु नून ताई आई सुध छिप जाई, और पूछें आप सबरी कहाँ ठाड़े सब लोग हैं। सबरी जिस वृक्ष का फल मीठा होता था, चख चख कर उसी वृक्ष के फल तोड़ती थी। बाट जो होती थी, प्रभु आप कब आएंगे, कब आपको मैं अपनी आंखों से देखूंगी। इसी प्रकार रास्ता देखते देखते बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन की बात है, सीता जी को खोजते खोजते भगवान राम लक्ष्मण के सहित सबरी के उसी वन में पहुंच गए। उन्होंने ऋषियों से पूछा, सबरी कहाँ रहती है। कि पूछी पूछी आए कहाँ, सबरी को स्थान जहां, और कहाँ वह भागवती देखूं द्रग प्यासे हैं। आई गई आश्रम में जान के पधारे आप, दूर ही ते साष्टांग करी चस भासे हैं। रब की उठाई लई व्यथा तनु दूर गई, नई नीर झरी नयन परे प्रेम पासे हैं। बैठे सुख पाई फल खाई के सराहई वेई, कहो कहा कहूं मेरे
मग दुख नासे हैं। भगवान पूछते पूछते सबरी के आश्रम पर पहुंच गए। भगवान ने कहा, हमारी वह परम भाग्यवती सबरी कहाँ है? सबरी ने आकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने अपने हाथों से सबरी को उठाया। उसके आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। आज चरणों को धोकर सबरी ने सुंदर आसन दिया, फूलों की माला पहनाई, सामने फलों को रख दिया। भगवान प्रशंसा करते हुए फलों को बड़े प्रेम से खा रहे। और करते हैं सोच सब ऋषि बैठे आश्रम में, और जल को बिगाड़ सो सुधार कैसे कीजिए। आवत सुने हैं वन पंथ रघुनाथ कहूं, और आवई जब कहानिया को भेद कह दीजिए। इतने ही माझ सुनी सबरी के विराजे आन, और गयो अभिमान चलो चरण गही लीजिए। आई खुनसाई कही नीर को उपाय कहाऊ, और गाऊ पग भीलनी के छुए स्वच्छ कीजिए। इधर ऋषि लोग अपने आश्रमों में बैठे हुए सोच रहे थे कि यह जल जो बिगड़ गया है इसकी शुद्धता कैसे होगी। इतने में किसी ने कहा कि वनमार्ग से रघुनाथ जी चले आ रहे हैं, उनके आ जाने पर इसकी शुद्धता का उपाय पूछ लेंगे। जिस समय ऐसी बातें हो रही थीं, तब तक कुछ ऋषियों ने बताया कि रघुनाथ जी तो सबरी के यहां आ चुके हैं। अब तो इतना सुनते ही अभिमान को छोड़कर ऋषिवृंद भाग खड़े हुए, जाकर भगवान को प्रणाम किया और बोले, प्रभु हमारे सरोवर का जल बिगड़ गया है, उसके सुधारने का कोई उपाय बताइए। भगवान ने कहा, ऋषियों तुमने भक्तमती सबरी का अनादर किया है, इसलिए जल बिगड़ गया है। अब इन्हीं के चरणों को पकड़िए और इन्हें ले जाकर इनका चरण स्पर्श कराइए, जल निर्मल हो जाएगा। अब तो ऋषियों ने ऐसा ही किया। सबरी के चरण स्पर्श से जल परम निर्मल, स्वाद युक्त और सुगंधित हो गया। सबरी जल को शुद्ध करके वापस लौटी। भगवान ने जैसे ही सबरी की कुटी से प्रस्थान किया, सबरी ने अपने प्राणों को छोड़ दिया और परम धाम को चली गई। कि प्रेम पगे चखिचारी फल, कौशल्या के लाल, भक्तन की कबरी मणि, सबरी करी कृपाल। अधिक बढ़ावत आप ते जन महिमा रघुवीर, तुलसी सबरी चरण ते शुद्ध भयो शरणीर। प्रेम से बोलिए भक्त और उनके भगवान की जय।